हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आशा करता हूँ आपकी उत्तराखंड प्रवक्ता गणित की जो है काफ़ी अच्छी तैयारी चल रही होगी। तो ये किसी मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था कि सर कॉची प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस कराओ, तो मैं आज आपके लिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की कॉची प्रॉब्लम लाया हूँ। ठीक है, तो कॉची प्रॉब्लम होती क्या है? कंसीडर द फर्स्ट ऑर्डर पीडी, फर्स्ट ऑर्डर कॉसी लीनियर पीडी होता है ये। ठीक है, जो इस फॉर्म में होता है पी एक्स वाई जेड डेल जेड बाय डेल एक्स क्यू एक्स वाई जेड डेल जेड बाय डेल वाई और आर एक्स वाई जेड। ठीक है, ये इस फॉर्म में होती है कौची प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे आप लेग्रांजे फॉर्म होती है ना, उसी फॉर्म में होती है। ठीक है, तो पी इक्वल टू डेल जेड बाय डेल एक्स और क्यू इक्वल टू डेल जेड बाय डेल वाई तो आपको पता होता है। तो इस फॉर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल्स टू आर। ठीक है, तो कौची प्रॉब्लम के लिए करते हैं क्या, इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए कि सॉल्यूशन यूनिक है, इन्फाइनेटली है या नो सॉल्यूशन है। इसके तरीके होते थे कि आपको पैरामीट्रिक फॉर्म दी होती है, एक्स नॉट एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट, वाई इक्वल टू वाई नॉट और जेड इक्वल टू जेड नॉट। ठीक है, तो आप कंडीशन इस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, अगर पी एक्स वाई नॉट जेड नॉट एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, ये आपको पॉइंट दिए होंगे डी एक्स नॉट बाई डी टी अगर नॉट इक्वल आ जाए क्यू नॉट वाई नॉट डी जेड नॉट डी वाई नॉट अपॉन डी टी, तो हमेशा जो सॉल्यूशन होता है वो यूनिक होता है। ठीक है, और इसका नो सॉल्यूशन कब होता है? अगर पी डी एक्स बाई डी टी क्यू डी आई बाई डी टी नॉट इक्वल हो जाए आर डी जेड नॉट बाई डी टी के, तो नो सॉल्यूशन होता है। और इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन कब होते हैं? जब पी डी एक्स बाई डी टी क्यू डी वाई बाई नॉट डी टी और आर डी जेड बाई डी टी, अगर तीनों रिजल्ट सेम आ गए तो इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन हो जाते हैं। ठीक है, बस आपको ये रिजल्ट याद करना है, बाकी इसका सॉल्यूशन लेग्रांजे फॉर्म की तरह ही निकालते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये कह रहा है लेट ए बी बिलोंग्स टू आर बी सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो। आपको दे रखा है कौची प्रॉब्लम, आपको दे रखी है, आपको बताना है इसके सॉल्यूशंस के बारे में, किस तरह का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके पैरामेट्रिक फॉर्म करने के लिए ना एक्स को हमने टी मान लिया, कर इनिशियल कर्व मान लिया। ठीक है, एक्स को टी माना तो एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू वन। ठीक है, तो यहाँ से वाई की बी वाई इक्वल्स टू वन माइनस एटी हो जाएगा, एक्स की वैल्यू टी रहा था तो वाई की वैल्यू क्या जाएगी वन माइनस एटी अपॉन बी। ठीक है, और एक्स जो हमें इनिशियल कर मानते हैं ना, एक्स नॉट वाई नॉट बोल देते हैं ऐसे। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर जो आपका यू नॉट आएगा, यू नॉट की वैल्यू क्या एक्स टी है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन होता है यहाँ पर क्या आता है पी अपॉन डी एक्स नॉट बाई डी टी, इसके बारे में देखेंगे क्यू। ठीक है, यहाँ पर आएगा डी वाई नॉट बाई डी टी, और इन चीज़ों तीनों चीज़ों के बारे में देखेंगे टी यू नॉट या जेड नॉट बोल तो बात एक थी, यहाँ पर यू नॉट है इसलिए मैंने यू ले लिया, आर डी यू नॉट बाई डी टी। ठीक है, तो हमारी जो प्रॉब्लम है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, तो ये जो एक्स का कोफिशिएंट पी का जो कोफिशिएंट होता है स्मॉल पी होता है, पी की वैल्यू हो जाएगी, ये वाई का कोफिशिएंट है डेल यू बाई डेल वाई, तो क्यू आपका बी हो जाएगा और यू की जो वैल्यू है वो वन है। ठीक है, राइट हैंड साइड वाला हो जाता है। ठीक है, जैसे लेग्रांज में करते थे काम वही करना है, लेकिन आपको इसका यूनिक इनफाइनाइट और इस सॉल्यूशंस के बारे में देखना है। ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या? ठीक है, तो पी कितना आया हमारा ए है। ठीक है, तो ए अपॉन डी एक्स नॉट बाई डी टी, एक्स नॉट ये था, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो वन आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्यू आएगा, क्यू की वैल्यू बी है। ठीक है, और ये डी वाई नॉट बाई डी टी करेंगे तो वन का जीरो, ये कुल मिला के आपका बचेगा माइनस का ए अपॉन बी। ठीक है, टी का डेरिवेटिव वन हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का ए अपॉन बी बच जाएगा ये। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ जो है इक्वल नहीं आ रहे हैं, मतलब पी आर डी एक्स नॉट बाई डी टू इज़ नॉट इक्वल टू आ रहा है क्यू डी नो वाई नॉट बाई डी टी के। ठीक है, तो ज़्यादा केस बन के तो सॉल्यूशन जो आएगा वो क्या आएगा? यूनिक सॉल्यूशन आएगा। कैसा सॉल्यूशन आएगा? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं प्रवक्ता में भी, तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। कौची प्रॉब्लम है, इसके सॉल्यूशन के बारे में पूछ रहा है, एक्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एक्जैक्टली टू सॉल्यूशन, इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो फिर से अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो पी टू है, क्यू थ्री है और आर की वैल्यू फाइव है। यार या यू बोल दो, बात है कि यू में चल रही इक्वेशन तो मैंने यू बोल दिया। ठीक है, तो इनिशियल कर्व आपको लाइन दे रखी है थ्री एक्स माइनस टी वाई इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स को हम टी मान लेते हैं, यहाँ से वाई की वैल्यू निकालेंगे तो वाई की जो वैल्यू आएगी थ्री एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो में एक्स की वैल्यू टू टी पुट करो, पैरामेट्रिक फॉर्म में चेंज करना होता है ऐसे। ठीक है, तो वाई की वैल्यू क्या जाएगी आपकी थ्री टी बाई टू। ठीक है, ये आपकी वाई की वैल्यू आ गई और यू आपका वन है। ठीक है, कि एक्स नॉट बोल देते हैं इसे, वाई नॉट बोल दो सर, ये यू नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो पी अपॉन डी एक्स नॉट बाई डी टी, इसके बारे में विचार करेंगे कि क्या चीज़ बन रहा है। ठीक है, क्यू डी वाई नॉट बाई डी टी और यहाँ पर यू आ जाएगा डी यू नॉट बाई डी टी। ठीक है, तो आपको पता है पी की वैल्यू कितनी है? टू है, डी एक्स नॉट बाई डी टी इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टी, क्यू आपका थ्री है, डी वाई नॉट बाई डी टी इसका टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे थ्री बाई टू बचेगा, या थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा, टू रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, और ये नॉट इक्वल आएगा क्योंकि यू डी नॉट बाई डी यू नॉट बाई डी टी, यू आपका फाइव है, ये फाइव अपॉन जीरो तो इन्फिनिटी आता है। ठीक है, तो कुल मिला के
ये तो टू रेसिप्रोकल को ऊपर चल जाएगा, इज़ नॉट इक्वल टू जगह 5/0। तो ये आपका देखो नो सॉल्यूशन का केस बन जाएगा। ये मैंने आपको बताया था नो सॉल्यूशन कब होता है, अगर पी डी एक्स नॉट बाय डी ये जो पॉइंट होता है, ठीक है, थर्ड वाले के नॉट इक्वल आ जाएगा। तीनों इक्वल आते हैं तो इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन आता है, ठीक है। तो जो आंसर आएगा इसका, जो सॉल्यूशन आएगा वो नो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। सी एस आर नेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है कॉची प्रॉब्लम, पहली बार एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। तो इससे सवाल बन सकता है, तो इस तरह का ही बनेगा। यूनिकनेस के बारे में पूछ सकता है, उसके सॉल्यूशंस के टाइप्स के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कह रहा था कॉची प्रॉब्लम यू एक्स एक्स वाई और यू एक्स वाई इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक है। तो सॉल्यूशंस के बारे में कह रहा है, यूनिक सॉल्यूशन है, स्ट्रेट लाइन है, करैक्टरिस्टिक कर्व है, ठीक है। इस पे पहले क्वेश्चंस की तरह कंडीशंस तो नहीं दिए इस तरह से, कर्व इनिशियल कर्व आपको नहीं दे रखे, ठीक है। जैसे पहले आपको लाइन्स दे रखी थी, कर्व दे रखे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन है लैग्रांजे फॉर्म की तरह करते हैं, जैसे लैग्रांजे फॉर्म करते हैं ना, वैसे ही करना है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। इसके कोफिशिएंट तो पी की वैल्यू 1 है तो डी एक्स अपॉन 1 हो जाएगा, वाई का कोफिशिएंट भी 1 है तो डी वाई अपॉन 1, और डी यू अपॉन कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, पहले इन दोनों को साथ ले जाए, फर्स्ट और सेकंड रेसो को, तो डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई हो जाएगा। जैसे इंटीग्रल करेंगे तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू C1, ये आपका पहला सॉल्यूशन आ गया। और यू के साथ आप किसी को भी ले लो तो यू की वैल्यू सीधी सीधी क्या जाएगी, C1 आ जाएगी, और इंटीग्रेशन करने के बाद, ठीक है। तो अब करते हैं क्या इसमें, C1 इक्वल टू 5C2 कर देते हैं, या 5C1 इक्वल टू C2 कर सकते हैं, बात एक है, ठीक है। तो C1 को 5C2 के बराबर रख लेते हैं, ठीक है। 5C1 को करा होगा आपने इसमें, ठीक है। 5C2 को 5C1 के बराबर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 5C1 है कितना, 5 एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू यू के बराबर हो जाएगा। आप जो कंडीशन दे रखी है ना, वहाँ से रिलेशन निकालते हैं। आपको कंडीशन दे रखी है कि एक्स 0 पे यू 0 है, ठीक है। एक्स 0 वाई 0 पे यू 0 है। तो हमने क्या करा, एक्स के बदले नहीं, एक्स को एक्स ही रहना है, ठीक है। वाई 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5x जो है यू के बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इस रिलेशन से ना, इन दोनों को इस रिलेशन से रिजल्ट यूज़ करना है। देखो 5x 0 आ रहा, तो 5x माइनस वाई भी कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो u की ना वैल्यू सीधी सीधी 0 हो जाएगी। यहाँ से समझना है इस रिलेशन को, ठीक है। या तो आप x माइनस वाई को थोड़ी देर के लिए a मान लीजिए, तो यहाँ 5x 0 आया तो 5a भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फिर a की वैल्यू पुट कर दी मैंने, ठीक है, बात वही है, ठीक है। तो u आया आपका 0 सोल्यूशन, ठीक है। तो यू एक्स कॉमा वाई अगर 0 सोल्यूशन आया ना, तो सोल्यूशन क्या आएगा, यूनिक आएगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पे जाएगा कि यू एक्स इक्वल टू 0 जो है स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है। ये जैसा नेटवर्क क्वेश्चन है, मोर देन 1 भी करेक्ट होते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन विच वेनिस 2,1, ठीक है। 2,1 पे वेनिस हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन है 0 आ रहा, कुछ भी डालो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों सही माने जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मोर देन 1 करेक्ट है, ठीक है। तो ये आपको समझाने के लिए था, हमारे पेपर में तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन सही, एक ही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। बस समझाने के लिए डाला था मैंने क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के 4th की तरफ, ठीक है। द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आपको दे रखी है, डेल यू बाय डेल टी एक्स, डेल यू बाय डेल एक्स। एक्स की जो वैल्यू है वेरीज कर रही है 0 से लेकर 1 पे, ठीक है। यू एक्स कॉमा 0 आपको 2x दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, 2x दे रखा है। तो आपको बताना है कि इसके सॉल्यूशंस किस टाइप के आएंगे, ठीक है। मतलब ये सॉल्यूशन के बारे में कह रहा है, यूनिक सॉल्यूशन विच टेंस टू इन्फिनिटी एज टी टेंस टू इन्फिनिटी मोर देन वन सॉल्यूशन है सर, ठीक है। पहले वाले उसमें आपको और इसमें क्या फ़र्क है, उसमें आपको कर्व्स दिए रहते थे, ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू, ठीक है। इसमें आपको कर्व नहीं देखा और सर उसके बाद सॉल्यूशन पूछेगा, अभी कॉची प्रॉब्लम्स का एक टाइप होता है, ठीक है। वहाँ पर सॉल्यूशंस पूछता है कि कैसे सॉल्यूशन होंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन की एग्जैक्ट वैल्यू मांगता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक्स का कोफिशिएंट है, तो डी एक्स अपॉन पी जो है एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पर टी की फॉर्म में तो डी टी अपॉन 1 हो जाएगा, और डी यू की वैल्यू एक्स हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या करा, फर्स्ट और सेकंड रेशो को ले लिया, तो डी एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, इन दोनों को ले लिया और इंट्रीगेट मार दिया, ठीक है। तो डी एक्स अपॉन एक्स का जो इंट्रीगल होगा वो लॉग एक्स हो जाएगा, यहाँ से टी प्लस C1, ठीक है। इसको ई में ले लेते हैं लॉग C1, और से लॉग ई की पावर टी लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी ई टी C1 आ जाएगी, ठीक है। लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, यहाँ से C1 की वैल्यू निकल जाएगी एक्स ई की पावर माइनस टी, ठीक है। फिर क्या करा मैंने, फर्स्ट और लास्ट को ले लेता हूँ, डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डी यू अपॉन एक्स, ठीक है। यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो एक्स माइनस यू इक्वल टू C2 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ से C1 इक्वल टू 5C2, जो उससे आप लेग्रांजे फॉर्म में भी करा होगा आपने, इस तरह सोल्यूशन निकालने का तरीका होता है, ठीक है। C1 क्या हो जाएगा, 5x ई की पावर माइनस 2 है, ठीक है। C1 इक्वल टू 5C2, या मैं यहाँ पर कर दिया 5C1 इक्वल टू C2, ठीक है। इसको ऐसे लिख लिया, दोनों में से किसी को भी लो, उससे वैसे फ़र्क पड़ता नहीं। C2 की वैल्यू है कितनी, यहाँ से x माइनस यू है, ठीक है। अब उसने जो कंडीशन दे रहा है कि उसका यूज़ करेंगे, x को x रखेंगे, y को u, t को 0 रखेंगे, और u के बदले 2x डालेंगे, ठीक है। ये x माइनस यू है ना।
C2 की वैल्यू, ठीक है। तो x को तो मैंने x रखा, t के वैल्यू 0 रखा तो 5x आ गया, x को x रखा -2x हो गया u की वैल्यू। तो 5 की वैल्यू -x हो गई, ठीक है। तो 5 के अगर आप इनपुट डाल रहे हो ना तो वो क्या कर रहा है, उसे माइनस टाइम कर दे रहा है, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड है, तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से x ऑफ -e2 कैसे निकलेगा, -x की पावर e की पावर -2, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड से रिलेशन बना इक्वल्स टू x माइनस यू आ गया। यहाँ से आप u की वैल्यू निकाल दो, u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x प्लस x e की पावर -t। यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा इसके बाद 1 प्लस ई की पावर -2 ये एक्स है, ठीक है। खास बात ये है, देखो एक्स तो है 0 से लेकर 1 तक के बीच में, ठीक है। तो सॉल्यूशन तो यूनिक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट कभी भी नहीं आ रहा है, एक ही सॉल्यूशन आ रहा है। जैसे ही हम सॉरी ये की पावर -t है ना, ये -t हो जाएगा यहाँ पर। जैसे हम टी की तरफ इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेंगे तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा, ठीक है। इन्फिनिटी की टेंस करके इन्फिनिटी नहीं जाएगा, क्योंकि टी की पावर -इन्फिनिटी जो रिजल्ट आता है वो 0 के बराबर आता है, और एक्स वैसे ही बाउंडेड दे रखा है, एक्स की वैल्यू जो है 0 से लेकर 1 के बीच में लाई कर रही है, ठीक है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बन सकता है ऐसा क्वेश्चन भी, ठीक है, प्रवक्ता में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये भी CSIR नेट की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपको del u बाय del x टू del u बाय del y इक्वल टू 0 दे रखा है, u 0, y पे कंडीशन दे रखी है आपको, ठीक है। जब कंडीशन दे रखी है तो लैग्रांज फॉर्म की तरह ही करते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो dx अपॉन 1 दे रखा, dy अपॉन 2 दे रखा और du अपॉन 0 दे रखा। तो फर्स्ट और सेकंड को यूज़ कर लेते हैं यहाँ से, जैसे 2dx इक्वल्स टू dy जाएगा, इंटीग्रेशन करोगे तो 2x y प्लस c1 हो जाएगा। तो पहला केस बनेगा 2x माइनस वाई इक्वल टू c2, ठीक है। यहाँ से डी अगर 0 है, इसके साथ अगर आप किसी को भी रख लो तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, तो डी इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो u की वैल्यू ना c2 आ जाएगी। तो सॉल्यूशन क्या होता है, 5c1 इक्वल टू c2 ले लेता हूँ मैं, 5c1 इक्वल टू c2 आता है, 5 क्या आ जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू c2 के बदले u आ गया दोस्तों, ठीक है। अब देखो उसने कंडीशन क्या दे रखी है, 0, y पे 4e टू द पावर -2, ये कंडीशन मेन होती है सॉल्यूशन निकालने के लिए, ठीक है। तो x के बदले 0 रखोगे, y माइनस वाई रहेगा, ठीक है, y रहेगा, और u का आ जाएगा 4e की पावर -2y, ठीक है। अब इस चीज़ को ना यहाँ पर यूज़ करोगे, जो आपने सॉल्यूशन बनाया था c1 इक्वल टू 5c2 में, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए अगर मैं 2x माइनस वाई को ना a मान लूँ, क्या मान लूँ, a मान लूँ, मतलब इसको 5 ऑफ माइनस वाई को a मान लूँ, तो ये इस तरह से बन रहा। तो इसको अगर a मानूंगा तो 5 ऑफ 2x माइनस वाई कैसे खुलेगा, 4e की पावर -2 और y के बदले क्या आ जाएगा 2x माइनस वाई, ठीक है। कितना जाएगा y के बदले 2x माइनस वाई, ठीक है। 5 ऑफ माइनस वाई की वैल्यू है, ठीक है। तो इसका जस्ट उल्टा कर दो आप, क्या हो जाएगा ये y माइनस 2x हो जाएगा। अब ऐसा इसलिए क्या, क्योंकि रिजल्ट नेगेटिव था ना, 5 ऑफ माइनस वाई, या तो इसे माइनस कॉमन लेके तब ऐसा करते हैं, ऐसा कर लिया, बात एक ही है, ठीक है। इक्वल टू u के बराबर है, ठीक है, मुझे u ही निकालना था, ठीक है, ये u है, ठीक है। अब उसने कंडीशन दे रखी है 1,1 पे, तो आप x के बदले भी 1 डालो, y के बदले भी 1 डालो, तो u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4e की पावर -2, x के बदले 1 डालेंगे, u के बदले 1 डालेंगे, तो सॉल्यूशन होकर y इक्वल्स टू 4e -2 -1 हो जाएगा, ठीक है। तो u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4e², ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर होगा। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करो, कौन सी प्रॉब्लम है, इस तरह के ही क्वेश्चन बनेंगे आएंगे तो, ठीक है, और इससे भी सिंपल बन सकते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए मेन है, एक सवाल तो कौन सी प्रॉब्लम का 100% आएगा, ठीक है। के बाद है क्वेश्चन नंबर 6, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन, इनमें से कौन सा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। आपको कंडीशन दे रखी है ux प्लस x² uy इक्वल टू 0, ux, 0 पे जो वैल्यू है e टू द पावर x के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से dx अपॉन 1 हो जाएगा, dy अपॉन x² हो जाएगा और du अपॉन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इधर ले लेते हैं फर्स्ट और सेकंड को, dx अपॉन 1 इक्वल टू dy अपॉन x², ठीक है। अगर फ्रेंड्स आपको लैग्रांजे मेथड आता है ना, आप आराम से कौन सी प्रॉब्लम कर देंगे, उसी का टाइप्स होता है, ठीक है। यहाँ से x² dx इक्वल टू dy हो जाएगा, x² का इंटीग्रेशन क्या होगा x³/3 dy का y प्लस c1, ठीक है। सारे इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ से x³ माइनस 3y इक्वल टू c1 नया कांस्टेंट बना दिया मैंने उसे c1, ठीक है। तो ये c1 की वैल्यू आ गई x³ माइनस 3y, ठीक है। और du अपॉन 0, अब du अगर 0 इसके साथ कुछ भी ले लो, u कितना जाएगा कांस्टेंट जाएगा, तो u c2 आ गया। तो c1 इक्वल टू 5c1 इक्वल टू c2 कर दिया सॉल्यूशन बनाने के लिए। 5c1 कितना है दोस्तों, c1 की वैल्यू है x³ माइनस 3y इक्वल टू c2 कितना है आपका u है, ठीक है। अब यहाँ से मेन काम होता है, जो आपको कंडीशन दे रखी है
ठीक है, ठीक है, यू एक्स कॉमा जीरो इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, ठीक है, यू एक्स कॉमा जीरो, आप एक्स को तो एक्स ही रहने देंगे, वाई के वैल्यू जीरो रखेंगे, इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यू एक्स क्यूब की जो वैल्यू है वो ई की पावर एक्स है, ठीक है, यू एक्स क्यूब की वैल्यू ई की पावर एक्स है, तो मैंने एक्स क्यूब को थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया, ए मान लिया, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की पावर 1/3। इस चीज़ को समझना, सब्स्टिट्यूट इसलिए करा ताकि इजी आपको पड़े क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से यू आपका बचाएगा ए की पावर 1/3, सॉरी यू ए हो रखा ना, एक्स क्यूब को तो मैंने ए माना, यू ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई की पावर 1/3। अब आप फर्स्ट इक्वेशन में देखेंगे, ठीक है, ई क्यूब क्या है, ई एक्स क्यूब माइनस 3y है, तो इसकी पावर 1/3 हो जाएगा, ठीक है, खुलेगा कैसे 1/3, ठीक है, रिजल्ट ऐसे ही बना रखा मैंने, ठीक है। इसको देखना फर्स्ट और सेकंड से काम बना, ठीक है, इजीली समझना ऐसे। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे पूछ लेना, ठीक है। यू ए, ठीक है, यू एक्स माइनस 3y ई की फॉर्म में खुलेगा तो ई की पावर एक्स क्यूब माइनस 3y की पावर जो आएगी 1/3 आएगा, और ये इक्वल टू यू के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर थर्ड है, ठीक है फ्रेंड्स। कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे ना इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 80777947, आपका मैं डाउट नंबर में आपको बता सकता हूँ, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगी तो मैंने अपने सब्सक्राइबर के लिए बिल्कुल आपको बिल्कुल बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, किसी मेरे स्टूडेंट्स ने बोला था कि सर कोची प्रॉब्लम कराओ, तो मैंने मैसेज किया था, तो फिर मैंने इसको करवा दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 जो है लेक्चरर के एग्जाम, मतलब सी एस आर नेट का क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लेट कह रहा है यू बी द सॉल्यूशन ऑफ द पीडी, यू जो है सॉल्यूशन है पीडी का, यू की क्वेश्चन दे रखी है, ठीक है, कौची प्रॉब्लम की, ठीक है। आपको स्टेटमेंट बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, ठीक है। तो डी एक्स अपॉन एक्स का ऑप्शन 1 है, डी वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, और डी यू अपॉन जीरो हो जाएगा, ठीक है। नेट की प्रॉब्लम है, विच ऑफ द मोड स्टेटमेंट आर ट्रू बोल रहा है, तो मोर देन 1 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट और सेकंड रेशो को ले लिया, डी वाई अपॉन एक्स, ठीक है। यहाँ पर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई हो जाएगा। अब जैसे इसका इंटीग्रेशन मारोगे तो एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है, इक्वल टू वाई प्लस सी वन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू सी वन, पहली कंडीशन आ गई, ठीक है। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे, डी यू तो जीरो है, इसके साथ आप किसी को भी ले लो, कोई फ़र्क पड़ता नहीं, यहाँ से यू कितना जाएगा, C2 हो जाएगा। तो जो हमारा सॉल्यूशन होता है C1 इक्वल टू क्या होता है, 5 C2 होता है, या 5 C1 इक्वल टू क्या यूज़ कर रहा हूँ, C2 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। यू को मैं सेपरेट रखता हूँ इसलिए C2 लिख देता हूँ, ठीक है। तो 5x स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू C2 की वैल्यू यू है, ठीक है। आपको कंडीशन दे रखी है x,0 की वैल्यू e टू दी पावर x है, x को x ही रख देंगे और y को 0 रखेंगे, ठीक है। x को x रखेंगे, y को 0 रखेंगे, तो 5x स्क्वायर y के पहले दोस्तों 0 आ जाएगा, u के बराबर आ जाएगा, ये u की बराबर है, ठीक है, इक्वल्स टू e टू दी पावर x है। तो यहाँ पर जो u की वैल्यू है e की पावर x यूज़ कर देंगे। अब क्या है, मैं एक्स स्क्वायर को पिछले क्वेश्चन की तरह ए मान रहा हूँ ताकि आपको इजीली सवाल सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी रूट ए या प्लस माइनस रूट ए, ठीक है। तो एक्स के लिए प्लस माइनस रूट ए आ गई, तो 5 ऑफ ए इक्वल्स टू ई की पावर एक्स है, तो ए की पावर प्लस माइनस रूट ए हो जाएगी, ठीक है। तो इस इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में का और सेकंड इक्वेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है, ऐसा यूज़ करना है, ठीक है। कौची प्रॉब्लम है आपको, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2y है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू प्लस माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2y हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2y हो जाएगा इक्वल्स टू यू के बराबर आ जाएगा ये, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना, आपको कंडीशन आपको दे रखी है एक्स जीरो पे सॉरी 1, मतलब ऑप्शन चेक करना है 2,1 ई स्क्वायर के बराबर है नहीं, चेक करेंगे। एक्स के बदले 2 रखेंगे, वाई के बदले 1 रखेंगे, तो जैसे एक्स के बदले 2 रखेंगे और वाई के बदले 1, तो यू कितना आ जाएगा, यू 2,1 पे एक्स के बदले 2 रखा तो ए की पावर 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, यू की जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस √2 आ जाएगी 2,1 पे, ठीक है। तो 2,1 पे अगर प्लस माइनस √2 आई तो माइनस 2,1 में भी क्या दिक्कत है, 2,1 पे तो भले ही नहीं आ रही है, लेकिन ऑप्शन सी और डी बिल्कुल सही होंगे कि माइनस 2,1 पे ये सेम ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है ना। अगर एक्स के बदले -2 और वाई के बदले 1 रखेंगे तो डेफिनेटली यही रिजल्ट आएगा, ठीक है, प्लस माइनस। तो ऑप्शन सी और डी सही हो जाएगा। फिर ऑप्शन बी को चेक करते हैं, u1,1/2, ठीक है, u1,1/2, तो u आपका क्या दे रखा, क्या निकाला मैंने, u की वैल्यू ई की पावर प्लस माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2y, ठीक है। तो मैंने x के बदले 1 और y के बदले हाफ रखा, तो जैसे ही x के बदले 1 और y के बदले हाफ रखूँगा तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा e की पावर 0, क्योंकि 1 - 1 0 होता है, तो 1 आ जाएगा। तो बी सी डी तीनों ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, प्रैक्टिस के लिए डाला है आपके लिए, इसको अच्छे से करना, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये कह रहा है लेट यू एक्स वाई बी द कौची प्रॉब्लम, आपको कंडीशन दे रखी है, फिर आंसर पूछ रहा, सिंपल सवाल है, ठीक है। क्या करेंगे, डी एक्स अपॉन यू
डी वाई अपॉन 1 है और डी यू अपॉन 0 है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट और सेकेंड रेशो को से मतलब सबसे पहले इसको ले लेते हैं, ठीक है। डी यू अपॉन 0 और डी वाई अपॉन 1, इससे ले लेते हैं। यहाँ से यू की वैल्यू C1 आ जाएगी, ठीक है। जैसे यू की वैल्यू C1 है, यहाँ रख दो, डी एक्स अपॉन C1 इक्वल टू डी वाई हो जाएगा, ठीक है। तो डी एक्स इक्वल टू C1 डी वाई, आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स इक्वल्स टू C1y प्लस C2 हो जाएगा। अब C1 की वैल्यू यू है तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यू सी वाई यू वाई, ठीक है। C1 के पहले यू रख दिया, यू वाई प्लस C2 हो जाएगा। तो यहाँ से C2 की वैल्यू निकाल दीजिए, C2 की वैल्यू हो जाएगी एक्स माइनस यू वाई, ठीक है। अब C1 इक्वल टू 5 C2 करते हैं, C1 आपका u है तो C1 इक्वल टू मैंने 5 C2 कर दिया, u को ना सेपरेट बाहर रख लिया करो, ठीक है। तो ऐसे बाहर रख देंगे, फिर 5 ऑफ एक्स माइनस यू वाई हो जाएगा। अब आपको उसने कंडीशन भी दे रखी है, कंडीशन दे रखी है u(x,0x), ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल होते हैं सवाल, ठीक है। बस आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, टॉपिक रहा नहीं आपके पास, ठीक है। तो इसलिए आप से घबरा लेते हैं। 5x माइनस 4y, ठीक है। x को ऐसे रखा, y को 0 रखा, तो 5 ऑफ x किस पे मैप हो रहा, x में मैप हो रहा, तो हमारा काम बन गया, ठीक है। तो 5 ऑफ x माइनस यू वाई की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, x आ जाएगी, ठीक है। x मतलब ये पूरा आ जाएगा, ये मान लो ना ऐसे, तो a को 5 a के बराबर, तो ये भी पूरा बार आएगा। 5 ऑफ x माइनस यू वाई कितना हो जाएगा, x माइनस यू वाई, तो यहाँ से u 1 प्लस वाई इजिकल्स टू एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से u की वैल्यू क्या जाएगी, x अपॉन 1 प्लस वाई। अब इसने u की वैल्यू 1,5 में मांग रखी है, 2,3 मांग रखी है, 2,3 मांग रखी है। तो x के बदले 2 रखो, y के बदले 3 रखो, आपका आंसर आ जाएगा u 2/4। तो आपने देखा कि कितना इजीली ये सवाल सॉल्व हो रहे हैं और आसान भी होते हैं। एक क्वेश्चन भी आएगा कि आपका 2 क्वेश्चन आ जाएँ तो आप इसे आराम से पेपर में बना सकते हैं, ठीक है। तो ये का थर्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9th। ये CSR नेट का ही क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी खूबसूरत क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। UT आपको देखो, सबसे पहले आप लैग्रांज फॉर्म में बदल दो उसे, डी एक्स अपॉन माइनस यू हो जाएगा, डी टी है इस बार, तो डी टी घबराओ मत, डी यू और 0 है, डी यू 0 है तो आधा तो काम आपका वैसे ही बन जाता है सवाल में, ठीक है। डी यू 0 है, डी यू के आप साथ आप किसी को भी ले लो, डी यू अपॉन 0 अपॉन डी टी अपॉन 1 ले लिया, तो यू तो आपका C1 आ गया, ठीक है। तो डी एक्स अपॉन माइनस यू को डी टी के अपॉन 1 के साथ ले लिया, यू की वैल्यू मैंने C1 निकाल रखी है, यू के बदले C1 डाल देंगे, डी एक्स अपॉन माइनस C1 इक्वल टू डी टी, तो डी एक्स इक्वल्स टू माइनस C1 डी टी हो जाएगा। जैसे ही आप इंटीग्रेशन करेंगे एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -7t प्लस C2, टी की वैल्यू यू सी की वैल्यू U1 डाल दो, C1 की वैल्यू U1 डाल दो, एक्स इक्वल्स टू माइनस UT प्लस C2। तो दोस्तों यहाँ से x प्लस UT जो आ जाएगा C2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पहुँच रहा हूँ मैं, C1 की वैल्यू 5 C2 के बराबर है, ठीक है। तो 5 C2 के बराबर ले रहा हूँ C1 क्योंकि आपका सिंपल है, U है, 5 C2 क्या हो जाएगा, x प्लस UT हो जाएगा। तो u वालों को साथ रख लेते हैं, तो इसको इधर ले लेंगे, u कॉमन ले लेते हैं, या u माइनस यू टू इजिकल्स टू एक्स, यू कॉमन लो 1 माइनस टी इजिकल्स टू एक्स। तो कंप्लीट जो सॉल्यूशन आया u की वैल्यू x अपॉन 1 माइनस टी आ गया। अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, तो द सॉल्यूशन u एग्जिस्ट फॉर ऑल टीज ग्रेटर देन 0। गलत बात हो जाएगी, अगर टी इक्वल टू 1 जाएगा तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, टी के पहले 1 डालेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। ये कह रहा था सॉल्यूशन ऑफ u एग्जिस्ट फॉर टी लेस देन हाफ, टी लेस देन हाफ के लिए एग्जिस्ट करेगा, गलत बात है, टी ग्रेटर देन हाफ के लिए भी एग्जिस्ट कर जाएगा। और कह रहा है ब्रेक्स डाउन हो रहा है इक्वल टू हाफ पे, बिल्कुल भी ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, हाफ डाल के रिजल्ट इन्फिनिटी थोड़ी पहुंच रहा है, ठीक है। तो गलत है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। द सॉल्यूशन ऑफ यू एग्जिस्ट फॉर टी लेस देन 1, टी जो लेस देन 1 के लिए एग्जिस्ट कर जाएगा, कितनी भी टी से छोटी वैल्यू होगी उसके लिए एग्जिस्ट कर जाएगा। जैसे आप टी के बदले 1 डालेंगे तो उस पर ब्रेक डाउन भी हो रहा है, तो ये बिल्कुल सही है, इस पर ब्रेक डाउन की बात हो रही है। टी इक्वल टू 2 पे ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, ऑल्दो टी इज ग्रेटर देन पे भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन इससे ब्रेक डाउन की बात भी कर रहा है कि, इसलिए ऑप्शन सी ये जो सबसे अच्छा आंसर है, ठीक है। टी इक्वल टू 2 पे ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, हाफ में ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, या हमेशा के लिए एग्जिस्ट करने का रहा है, इसमें भी तो हो नहीं रहा क्योंकि इक्वल टू हाफ में जो है ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बहुत बिल्कुल सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये आज के लिए इतना ही था, इसके लिए क्वेश्चन 9 ही क्वेश्चन लेके आया हूँ, लेकिन सारा मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है। हर क्वेश्चन में इसमें इस तरह का ही कंसेप्ट आपको यूज़ करना है, आपको इस तरह से कंडीशन दी होगी और फिर आपको यू निकालना होता है, ठीक है। सिंपल होते हैं कौची प्रॉब्लम के सवाल, ठीक है। ईजिली आप इस पेपर में इसको बना देंगे, ठीक है। और ये आपके जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन के केस, ये इससे भी बन सकता है सवाल, ठीक है। जो शुरुआत में मैंने आपको थ्योरी का पार्ट बताया था, ठीक है, इससे भी बन सकता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको भी आप प्रिपेयर करना इजी टॉपिक है, आराम से आप इसे एक दिन लास्ट दिन में भी पढ़ोगे तो भी आप इसके क्वेश्चन पेपर में कर लगा दोगे, ठीक है।
ठीक है, तो आज के लिए फ्रेंड्स इतने ही रखते हैं। आप प्लीज़ इस चैनल को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, इस वीडियो को जितना आप सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को भेजिए जो आपके प्रवक्ता के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे मत सोचो कि कंपटीशन है, सबकी हेल्प होनी चाहिए, ठीक है। तो सबके पास ये वीडियो पहुंचाओ, ठीक है। आज के लिए इतने रखेंगे, थैंक यू।